आज मैं चर्चा करूंगा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दवा, इसका कारण और इसके 5-6 होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कब्ज से पीड़ित हैं, इसलिए कब्ज की दवा की जानकारी आपको पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं या आपके मित्रों में कोई कब्ज से पीड़ित है या रिश्तेदारों में, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको लाभ मिले। अगर डॉक्टर हैं तो इस वीडियो को कई बार देखें, जिससे आपको प्रैक्टिस में, न्यू कमर्स अगर डॉक्टर हैं तो आपको प्रैक्टिस में फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये मैं टेस्टेड दवाओं को बता रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज कई दिनों तक अगर टट्टी न हो या एक दिन में भी टट्टी जाए और साफ न हो, ऐसी बीमारी को कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। इसमें कई कारणों से ये एक बीमारी होती है। इसमें मैं पहली दवा जो आपको बताऊंगा उसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में क्या होता है कि ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, आंतों की या शरीर बॉडी की सारी जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन हो जाता है। इसलिए ब्रायोनिया के मरीज को बार बार पानी पीने की हाजत होती है और वो 1 गिलास 2 गिलास पानी कुछ इंटरवल के बाद पीता है। ब्रायोनिया के पेशेंट का जो स्टूल है, जो टट्टी है, एकदम काला, ब्लैक, बर्न्ट, जैसा कि जला हुआ चीज़ हो, उस तरह का काला और ब्लैक स्टूल होता है। और जाने के बाद थोड़ा होता है, फिर जाना पड़ता है, निकलता नहीं है, दस्तावर दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। तो ये ब्रायोनिया जो है उसकी दवा होगी। अगर इस तरह के सिम्टम आपके पास पाए जाएं तो ब्रायोनिया क्यू पोटेंसी में लीजिए, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, आधा कप पानी में 1 महीने तक लीजिए। उसके बाद आप जो है 30 पोटेंसी में आराम हो जाए तो 5 बूंद सुबह शाम, इसको 6 महीने खाइए, आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। अगर पेट में कब्ज बना ही रहता है और जल्दी आराम नहीं होता, जल्दी आराम के लिए मैं एक दवा बताऊंगा जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और सारे दवाओं के साथ वो चलेगी, इसलिए लास्ट तक बने रहें। मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, BHMS और DI होम MD की डिग्री लिया हूँ और 37 वर्षों का मेरा प्रैक्टिस का अनुभव है। तो दूसरी दवा मैं आपको बताऊंगा, दूसरी दवा है एलुमिना। एलुमिना ब्रायोनिया की क्रॉनिक, माने ब्रायोनिया अगर का मरीज पुराना रोगी हो जाए तो एलुमिना दिया जाता है। एलुमिना में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसका ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, आंत का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ड्राइनेस हो जाती है, सूखापन हो जाता है, और उसके साथ ही साथ पैरेसिस या पैरालिटिक वीकनेस हो जाती है। आंतों में एक तरह की हल्की फुल्की पैरालिसिस हो जाती है, जिससे आगे बढ़ने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डाउन हो जाता है, और आंत में टट्टी जो है 3-4 दिनों तक पड़ी रहती है, और जब पूरा एक इकट्ठा हो जाता है लार्ज मात्रा में, तब जाके उसको कुछ टट्टी होती है। ऐसे मरीज को एलुमिना 30 5 बूंद सवेरे और 5 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में डाल के पिलाएं, और इसको कम से कम 3 महीना 90 दिन तक पिलाएं, निश्चित रूप से आराम होगा। एलुमिना 30। इसके बाद मैं तीसरी दवा का जो चर्चा करूँगा, आज के जो युग में जो लोग बहुत देर तक ऑफिसों में बैठे रहते हैं, और या प्रोफेसर्स हैं, या जो निठल्ला लोग हैं, जो फिजिकल रूप से निठल्ला हैं, जो फिजिकल काम नहीं करते हैं, केवल बैठे रहते हैं,
उन लोगों को ये बीमारी होती है। बीमारी ये होती है कि वो स्टूल लगती है उनको बार बार, और जाते हैं तो जाने के बाद होती नहीं है। इसलिए वो बहुत दिनों से दस्तावर दवाओं का प्रयोग करते हैं दस्त लाने के लिए, और उसके प्रयोग से आंतों की क्रियाशीलता घट जाती है। तो इस तरह के रोगी को आप नक्स भूमिका शुरू में क्यू में आप दीजिए 5 ड्रॉप्स सुबह और 5 ड्रॉप्स इवनिंग फॉर 20 डेज और 1 मंथ, 20 दिन या 1 महीना। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है 6 में या 30 में 5 बूंद सुबह या 5 बूंद शाम, या गोली में 5 गोली सुबह शाम देंगे। तो ये 3 जो प्रोमिनेंट दवा है मैंने आपको बताया। इसके बाद चौथी जो दवा है ग्रेफाइटिस। ऐसे रोगियों के लिए जो सुंदर हों, फैटी हों, थुलथुले हों, और उनको सर्दी जल्दी लग जाती है, उसको ठंडा बहुत लगता है, और उनका स्टूल जो है वो लार्ज होता है, लंबा स्टूल होता है, और बहुत डिफ़िकल्टी के साथ निकलता है, और उसमें म्यूकस का धागा टाइप के म्यूकस उनके स्टूल में आता है। इस तरह का आपको रोग हो तो इस दवा को आप निश्चित रूप से आजमाएं, और ग्रेफाइटिस 6 या 30 जो आपको मिल जाए उसको 5 बूंद या 5 गोली सुबह और 5 बूंद या 5 गोली शाम को लें, और इसको 2 महीने तक खाएं। आवश्यकतानुसार इसको बढ़ाएं, आपको फ़ायदा होगा। और तत्काल अगर टट्टी आपको बहुत दिक्कत है कराना है तो होम्योपैथिक में एक बनी बनाई येलो टैबलेट नाम से एक टैबलेट आती है भारत होम्यो फार्मेसी का। उसको आवश्यकता अनुसार 1 गोली से 2 गोली, 3 गोली और 4 गोली, जैसा आपका कब्ज है, रात को लीजिए खाने के बाद, या आप सुबह 1 गोली और 1 गोली रात में लीजिए। इस तरह से आपका कब्ज आराम हो जाएगा। अब इसके साथ अगर आप परहेज करते हैं तो आपका रोग निश्चित रूप से क्योर हो जाएगा। परहेज जो है 1000 नियामत, परहेज जो है दवाओं से ज़्यादा काम करती है, इसलिए 50% दवा काम करेगी, 50% परहेज काम करेगी। आपको क्या नहीं लेना है, आपको तली भुनी चीज़ें, फैटी फूड, आपको फास्ट फूड, आपको ये थम्सअप वगैरह जो पेय पदार्थ हैं उनको नहीं लेना है, आपको पकौड़ी कचौड़ी नहीं खाना है, आपको पूड़ी पुलाव नहीं खाना है। आप सादा भोजन करें और साथ साथ रेशेदार भोजन करें। ऐसे उसमें आप मोटा पिसवाएं आटा को और उसकी रोटी बनवाएं, एकदम महीन आटा की रोटी ना बनवाएं। और इसके साथ आप जो है परहेज करें, पानी लगातार पिएं, दिन भर में कम से कम आप जो है 4 गिलास 6 गिलास पानी पिएं, अपने आंतों को ड्राइनेस से बचाएं और आपको निश्चित आराम होगा। ये वीडियो अगर किसी तरह से आपको लाभप्रद लगती हो, शिक्षाप्रद लगती हो, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है उसको कमेंट में लिख करके दे दें, नेक्स्ट में मैं वो वीडियो आपको दूंगा। इस तरह से आप परहेज कर अपने रोग का निजात पा सकते हैं। और मेरे वीडियो को आप देखने के लिए मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह। आप मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मेरी सुविधा या ऑफलाइन भी उपलब्ध है। हमारा नंबर है 9956026731। इसके व्हाट्सएप पर आप अपने
लिखें अपना डिजीज़ और मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम पर आपसे बात हो जाएगी। और इसके लिए थोड़ी सी फीस आपको अदा करनी पड़ सकती है, 500 रुपये की। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।